पत्नी के नाम ज़मीन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं। काश सबको ऐसे मिले। हेलो, राम राम जी, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल साधना रियल ब्लॉग में। आई हो फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। वैसे तो मेरा ब्लॉग का चैनल है, मैं इसमें ब्लॉग ही डालती हूँ, कोई अदर कंटेंट नहीं डालती। लेकिन फिर भी एक ऐसा चैप्टर है जिसको मैंने उठा लिया है, तो डेली मुझे उस पर वीडियो बनानी पड़ती है। एक दिन मैंने तलाकशुदा महिलाओं के लिए वीडियो बनाई थी, फिर अगले दिन मायके और ससुराल से रिलेटेड मैंने बनाई थी। आज मैं उन्हीं को एकत्र करके एक बात कहने वाली हूँ आप लोगों से। जो लोग अपनी बेटियों की शादी करें, ज़्यादा दहेज मत दीजिए आप लोग, क्योंकि जो आप बर्तन देते हैं, जो आप सामान देते हैं, वो ससुराल में ही रह जाता है। अगर बेटी कहीं बाहर चली गई हस्बैंड के साथ, तो अपना सामान लेके वो कहीं नहीं जाती, वो ससुराल में ही रखा रहता है। तो सबसे पहले तो जो दे सकते हैं उनके लिए मैं कहूँगी, आप एक घर दिया करिए या तो ज़मीन दे दिया करिए अपनी बेटी के नाम, जिससे उसके कष्ट वाले टाइम में वो उसका एक घर तो रहे। जब एक घर रहता है ना, तो बेटी कमा लेती है अपने पेट भरने के लिए। और फिर किसी के अगर छोटे बच्चे हैं तो बच्चे भी बड़े होते हैं, धीरे धीरे कमाने लगते हैं। मतलब अगर छत है तो और सारा इंतज़ाम हो जाता है। क्योंकि आजकल के ज़माने में गांव में तो देखो कोई किराए से रहता नहीं, मान लो शहर में है तो इतना महंगा किराया है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो अपनी बेटियों को अगर ब्याहिए तो ज़्यादा कुछ ना दीजिए, रखने के लिए एक ज़मीन दे दीजिए या घर दे दीजिए या खेत दे दीजिए। उससे उसे बहुत बेनिफिट होगा जब उसका बुरा टाइम आएगा। आगे की तो मैं कहती हूँ किसी भी बेटी के साथ कभी बुरा टाइम आए ही ना, कि उसे इन सब चीज़ों से गुजरना पड़े। लेकिन फिर भी एक ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दे देंगे तो उसे बाद में फ़ायदा ही होगा। ये हर चीज़ नहीं होता है कि हम पर्सनल जब एक्सपीरियंस करते हैं तभी हमें पता चलता है। कुछ चीज़ें हम देख भी लेते हैं। यहाँ काम चल रहा है घर में किसी का, तो आवाज़ आ रही होगी, उसे आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में भी बहुत सारे काम होते रहते हैं। कोई हमारे लिए अपना काम थोड़ी ना रोक देगा, है ना। तो उसे आप लोग इग्नोर करिएगा। बेटियों को तो हम बहुत सारी चीज़ें देते हैं, गाड़ी, चारपहिया, दो पहिया, फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, पता नहीं क्या क्या दे देते हैं। ये ऐसे सामान है कि आप घर में रख देंगे वो रखा रहेगा। भविष्य में मान लो आपकी बेटी के साथ भगवान न करे कभी कुछ गलत ना हो, मान लो होता है, ससुराल वाले उसे परेशान करते हैं या पति से कोई प्रॉब्लम होती है, तो अगर उसका भविष्य जो आगे जाए वो ऐसा हो कि आपने जो दिया है उसका फ़ायदा उसे हो सके। ये जितना भी सामान आपने दिया वो तो रखा रह जाएगा, बिकेगा भी तो कौड़ी के भाव में। अगर आप शहर में हैं, शहर वाले हैं, तो आप घर दीजिए। अगर आप गांव के हैं तो आप खेती दे दीजिए, ठीक। अगर आप प्लॉट वगैरह समझते हैं कि फ़ायदा देता है तो प्लॉट दे दीजिए। कितना भी बड़े घर में आप शादी कर दो, अगर किसी लड़की का पति समझदार नहीं है, बहुत बड़े आदमी है वो, फिर भी अगर वो समझदार नहीं है, आपकी बेटी का वो सपोर्ट नहीं करता है, तो मान लीजिए वहाँ उसकी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं होगी। भविष्य में लोग ये भी कह देंगे तुम्हारे यहाँ क्या है। तो जब बेटी का कुछ होता है ना, तो बेटी बोल देती है अरे मेरे पापा ने ये दिया है, मेरे पास इतना बड़ा घर है, मेरे पापा ने दिया, मेरी मम्मी ने दिया, मेरे भाई ने दिया है। तो वो हक उसका जो होता है। तो जब भी आप अपनी बेटी का ब्याह करिए तो इन सब चीज़ों को दीजिए, भले चुपके से ही बेटी के नाम कर दीजिए। बहुत सारा खजाना मत दीजिए, ज़रूरी नहीं है दहेज में आप पूरा खजाना भर के दे दे ससुराल वालों को, पता नहीं वो कैसे निकलते हैं। क्योंकि हम कितना भी चेक कर लें, कितना भी समझ लें, कितना भी 10 बार जाके हो आए, कोई गारंटी नहीं है कौन इंसान कब बदल जाएगा, कौन इंसान कैसा निकल जाएगा, कैसे घर वाले मिलेंगे, कुछ गारंटी नहीं है। तो अपनी बेटी को घर ज़मीन दीजिए, आगे किसी प्रॉब्लम में फंसे तो उसके पास ये घर तो हो। क्योंकि सब लोग वैसे भी नॉर्मली आप लोग देखते हैं ससुराल वाले, अरे आपके यहाँ है ही क्या। कुछ हस्बैंड लोग अच्छे होते हैं यार, अपनी पत्नी के नाम ज़मीन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं। काश सबको ऐसे मिले। खैर चलिए, ये बात अगर आप लोग को अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए।